तेज चिल्लाओगे तो झूठ सच नहीं हो जाता है, कहावत है। खैर मैं उस पर आऊंगा नीरज जी से। अब माफी चाहूंगा नीरज जी, आप तक मैं थोड़ा लेट पहुंच रहा हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं राहुल जी का बयान, उस पर प्रतिक्रिया। नेताओं की बुद्धि जो है, मैं सबके लिए बात कर रहा हूं, इनकी मति जो है वो ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। कोई भी हो, सब एक ही है। देश में और भी चीजें हैं, लेकिन एकता को नुकसान पहुंचाना। अभी एकता का गुणगान चल रहा था, अब अनेकता, अब एकता खत्म हो गई, एकजुटता गई। आपसे मैं जानना चाहूंगा नीरज जी। देखिए कुलभूषण जी, मुझे लगता है कि अगर देश की अस्मिता का सवाल कहीं होता है तो उस समय पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, विपक्ष को सरकार के साथ होना चाहिए। लेकिन एक सवाल बड़ा ये भी होता है कि सरकार से कोई अगर सवाल पूछता है तो सत्तारूढ़ दल के नेता जो है वो देशद्रोही बताने लगते हैं, उनको पाकिस्तानी बताने लगते हैं। इससे देश नहीं चल रहा है। भारत के संविधान ने ये अधिकार दिया है हमको कि हम सवाल पूछें। पूछने का अधिकार है तभी कोई पूछ रहा है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में आइए, अपने देश के सांसदों को भी बताइए, क्योंकि पूरे देश की 140 करोड़ जनता और पूरा विपक्ष आपके साथ था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को भी पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताएं और उनकी जो शंका है या उनके जो सवाल है उनका उत्तर दें। पूरी दुनिया को आप बता रहे हैं तो हमारे देश की संसद को क्यों नहीं बता रहे? बताना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, चूंकि हमें संविधान ने अधिकार दिया है तो सवाल पूछे जाएंगे। अब आप कभी कह दो कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो कहाँ लिखा है कि पुराना मुल्ला प्याज नहीं खाता? पुराना मुल्ला भी प्याज खाता है और उतनी ही खाता है जितनी नया मुल्ला खाता है। ये चीजें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। बड़े नेता हैं आप, बड़े विचारधारा के लोग हैं, बड़ी टेबल पर बैठे हैं, बड़े सिस्टम पर बैठे हैं, तो मुझे लगता है इस तरह की भाषा शैली किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, भले ही कांग्रेस का हो, सपा का हो, भाजपा का हो, किसी भी अन्य दल का हो, इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश के साथ साथ दूसरे देशों की मीडिया भी हम लोगों को देखती है, वहां तमाम चीजें हमारे प्रति खराब जाती हैं। मुझे लगता है कि तमाम चीजें ऐसी, इस पे सवाल उठ रहे हैं, पहलगांव, फिर तिरंगा यात्रा, फिर तमाम सिंदूर, इस तरह की बातें हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी देश के जिम्मेदार पद पे हैं और विपक्ष जब उनके साथ था तो बता देने में मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं होगा। रही बात और सारी चीजों की, आपने जो जिक्र किया, मुझे लगता है कि सारे चित्र संविधान के हिसाब से ही चलते हैं। विपक्ष अगर कोई कह रहा है, और बहुत बड़ी बात है कि हमारा डेलीगेशन जो पूरी दुनिया में घूम के आया है, बहुत सारे देशों में गए, वो डेलीगेट्स क्या क्या वहां कह के आए, क्या क्या बता के आए, पाकिस्तान का चेहरा किस तरह उन्होंने प्रस्तुत किया वहां जाके देश में, वो सब वो भी बताना चाहते हैं। उनकी बात भी सुनी जाए। संसद चलेगी तभी देश चलेगा। और मुझे लगता है कि यही एक संसाधन है जहां से एक दूसरे से अपनी बात रखी जा सकती है। आज विपक्ष मीडिया में बोले, कल सत्ता पक्ष मीडिया में बोले, इससे कोई रिजल्ट हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस हिसाब से दावा कर रहे हैं कि 2047 में विकसित राष्ट्र हमारा हो जाएगा, तो विकसित राष्ट्र ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट नहीं चलेगी, विकसित राष्ट्र हो जाएगा। जनता विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं देंगे, विकसित राष्ट्र हो जाएगा। मुझे लगता है कि सभी को एक, जब जो मैंने पहले कहा कुलभूषण जी, 140 करोड़ जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ थी, पूरा विपक्ष आपके साथ था, तो मुझे लगता है कि तमाम जो चीजें रही, आपको विपक्ष का पक्ष सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आप गार्जियन हैं, देश के प्रधानमंत्री, नेता हैं आप, और हर आदमी आपसे नीचे है। आप गार्जियन है सारे पार्लियामेंट को, आपको जवाब देना होगा, बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं, क्या समस्याएं। ये आरोप प्रत्यारोप से मुझे लगता है कुछ देश का भला होने वाला नहीं है। जी कुलभूषण। बिल्कुल आरोप